नमस्ते। आप सभी को फूड कोर्ट शो में स्वागत है। आज मैं बहुत ही पॉपुलर डिश बनाऊंगी जो हर बंगाली शादी में बनाया जाता है। कतला मछली करी एक पारंपरिक बहुत पुराने बंगाली मछली करी है। इसको बनाना बहुत ही आसान है। इसे हम लोग आसानी से घर पे बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे 400 ग्राम कतला फिश लिया है। मैरिनेट करने के लिए आधी छोटी चम्मच नमक, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और थोड़ा सा सरसों का तेल ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अभी इसको साइड में रख देंगे। प्याज को हम लोग यहाँ पे बेरिस्ता और पेस्ट दोनों का ही इस्तेमाल करेंगे। बेरिस्ता के लिए एक बड़ी प्याज को पतले पतले कुछ इस प्रकार काट लेंगे। पेस्ट के लिए 2 बड़े प्याज को 4 टुकड़ों में काट लेंगे और फिर ग्राइंडर से एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। उसके बाद एक कढ़ाई में 200 ग्राम सरसों का तेल लेंगे। तेल को हाई फ्लेम में गरम कर लें। इसे मछली को फ्राई करते समय कढ़ाई में नहीं चिपकेगा, तो मैं यहाँ पे बाकी फिश को भी फ्राई कर लिया है। इन फिश को मीडियम फ्लेम पे पलट के दोनों साइड से ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। हमारा फिश फ्राई हो चुके हैं, तो हम इसे निकाल लेते हैं। बचा हुआ तेल में थोड़ा सा जीरा, 2 तेजपत्ता, 1 जावित्री, 2 दालचीनी, 1 स्टार एनीस, लौंग, 2 से 3 छोटी इलायची और काली मिर्च, इन सबको थोड़ा फ्राई करके अभी बेरिस्ता के लिए जो हमने प्याज काटे थे उसमें से आधे प्याज को डालकर 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। उसके बाद पेस्ट किया हुआ प्याज डालकर 1 मिनट तक चला लेंगे। तो इसमें एक बड़ी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के पका लेंगे। और उसके बाद हम इसमें 1 छोटी चम्मच नमक, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 आधी चम्मच हल्दी पाउडर, फिर हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा और धनिया का पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट तक भून लेंगे। भूनने के बाद हम डालेंगे टोमेटो का पेस्ट। टोमेटो पेस्ट को थोड़ी देर तक हाई फ्लेम पे पकाकर 2 मिनट तक ढक कर रख देंगे। ढक्कन खोलने के बाद थोड़ा सा चला के इसमें हम ऐड कर देंगे थोड़ी सी चीनी। फिर हम डालेंगे दही। दही को अच्छे से मिला लेंगे। जब ग्रेवी से तेल छूट जाए तो उसमें हम ऐड करेंगे पानी। अभी इसमें एक एक करके फ्राई मछलियों को डाल देंगे। ग्रेवी को अपने पसंद के अनुसार कम या ज़्यादा उबालें। कतला मछली का कलिया का ग्रेवी ना ज़्यादा गाढ़ा और ना ही पतला होती है। कतला कलिया ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। 5 से 7 मिनट तक उबल होने के बाद इसमें हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच गरम मसाला। फिर इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून अनस्वीटेंड क्रीम। आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं। फिर हम डालेंगे बेरिस्ता और थोड़ा सा हरा धनिया। इसको आप गर्मा गर्म राइस या रोटी के साथ सर्व करें। से इसका असली मजा ग्रेवी को राइस के साथ मिलाकर खाने में आती है। तो आपने देखा कितना आसान था इसको बनाना। ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।